के अटैचमेंट में रहना है। काउंसलिंग हमें करवाते रहनी है अपनी अपलाइन से, और यही में हमारी सफलता छुपी हुई है। अपने अपलाइन के प्रति हमेशा हमें ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी से पेश आना है। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कभी अपलाइन पैसे से लेकर के किसी भी चीज से सपोर्ट कर देते हैं, तो लोग फिर मुंह छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 5 एंट्री पास ले लिए किसी टाइगर के, और 1000-1500 का वो एंट्री पास है, और मैंने वो फंक्शन में तो बैठा दिए, 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़ी उनको, मैंने करवा दिया। फिर क्या होता है जब अपलाइन कॉल करता है, अपलाइन तो इस वजह से कॉल करते हैं कि टाइगर साहब मीटिंग में आ जाओ, आपकी सफलता इसी में छुपी हुई है। फिर टाइगर सोचता है कि गुरुजी की जो कॉल आ रही है ना, ये पैसे के चक्कर में आ रही है, उठाओ मत। तो वहां क्या होता है कि हमारी सफलता के चांसेस जो होते हैं बहुत कम रह जाते हैं, हमें सफलता फिर मिल नहीं पाती। वो तो मीटिंग के लिए कॉल करते हैं हमारे पास, और डाउनलाइन ये समझते हैं कि हो सकता है गुरुजी 1500 रुपए के लिए कॉल कर रहे हैं मेरे पास, 2000 रुपए के लिए कॉल कर रहे हैं। बात वो नहीं होती, वो सफलता के लिए आपके पास कॉल कर रहे हैं। और लेन देन तो हमारे सिस्टम में बिल्कुल मना ही कर रखा है कि बिल्कुल लेन देन करना नहीं है हमें, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। कहीं भी सपोर्ट कर दी तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमें अपलाइन के साथ पेश आना है। बी टीच, हमें हमेशा सीखते रहना है। जो सीखता रहेगा वो जीतता रहेगा। आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल। सीखना बंद और जीतना बंद। अगर आप सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, और सीखना बंद कर दिया तो जीतना भी आपका बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो हमें हमेशा ट्रेनिंग में अटेंड रहना है। फंक्शन की बात हो, वेन्यू फंक्शन, हमें हर जगह अटेंड रहना है, वहीं पर हमारी सफलता हमें मिल सकती है। तो सीखने के लिए सभी तैयार हैं। और यहाँ पे जितने भी पैनल पे लोग हैं, जितने भी यहाँ पैनल पे लोग हैं, और ये लोग किसी भी मीटिंग प्रोग्राम किसी भी इवेंट को छोड़ते नहीं। इन लोगों को मैं देखता हूँ कि हर मीटिंग में, हर फंक्शन में, हर ट्रेनिंग सेशन में ये अटेंड रहते हैं। तो इनकी 100% सफलता भी डेफिनेटली इनको मिलने वाली है। अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है, सारी चीजों को देख करके हमें काम करना है। जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो हमें बिल्कुल पैक होके करना है घर से, हैं? गर्मियों में बिल्कुल उस हिसाब से निकलना है, गर्मी के तरीके से, और सर्दियों में हमें सर्दी के हिसाब से निकलना है। हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। जैसे बताया जाता है, गुरुजी बताते भी हैं, हमें जल्दी सुबह जगना है, बिल्कुल व्यायाम वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना है, तो उससे हमारी सेहत भी बिल्कुल फिट रहती है। और इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है, हंसना सीखिए। इसमें बोला भी जाता है, 100 रोग की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। जो मुस्कुराते रहेंगे, वो हंसते रहेंगे, उनका काम भी जबरदस्त चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पंकज उदास बन जाते हैं। अब बताओ, पंकज उदास बनने से क्या चेक बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे। उसके लिए तो हमें हंसना हमें बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि सामने वाला जो आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, वो आपके चेहरे से पहचान लेंगे, भाई ये कितना दमदार व्यक्ति है, इसकी कंपनी कितनी दमदार चल रही है, वो आपको ही देख के पहचान लेंगे, हैं? तो हमें हमेशा हंसते रहना है, स्माइली फेस हमें रखना है हमेशा। क्योंकि आप, जब जसवी सर बताते, जब मेरा काम नहीं चल रहा था और मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, शैलेंद्र सर आए मेरे पास और ओमवीर सर आए थे, और मेरे से पूछते हैं, हाँ भाई कैसी चल रही है तुम्हारी कंपनी? महागुरु जी बोलते हैं, अरे सर मजा आ गया, मेरी कंपनी बहुत दमदार चल रही है। तो वहीं पर ओमवीर सर ने, शैलेंद्र सर ने वहीं पर अपना एटीएम पकड़ा दिया, ले भाई अब तू मेरी आईडी लगा दे, जब आप इतने हंस रहे हो तो काम तो दमदारी चल रहा होगा, लो लगा दो मेरी आईडी। आप देखो, जब से शैलेंद्र सर और ओमवीर सर आए तो महागुरु जी की बल्ले बल्ले हो गए, उधर लाइन लगा दी सैकड़ों के हिसाब से डायमंड ने। तो कभी भी कोई भी इंसान आपकी स्माइल फेस को ही देख करके आपके साथ आ जाएगा। अगर हम किसी से अच्छा नहीं बोल सकते तो हम चुप बैठे जाए, वहां पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई बंदा यहाँ पर तो नहीं है पैनल पे, कोई कोई इंसान ऐसी बात बोलते हैं कि इतनी चुपती है, मार से भी ज्यादा चुपती है। तो हमें बोलना ही नहीं है कुछ। जब हमारे अपलाइन हमारे साथ में बैठे तो वहां पर तो हमें बस क्या करना है, हमें कान तो खुले रखने हैं, अपना मुंह बंद रखना है, और बस सुनना है उनकी बातों को। जैसे वो बोलते हैं वैसे हमें फील्ड में कॉपी करनी है। ठीक है, सभी तैयार है? किसी भी चीज की टीका और टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। ठीक है?
क्योंकि उसमें फिर बातें भी करती हैं सर। नेक्स्ट सर, जब क्रॉस लाइन की जगह हो तो क्रॉस लाइन बिजनेस का वह ऐसा है जिसके फायदे और घाटे भी हैं, उसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं, क्योंकि जब हम क्रॉस लाइन से हर बातों को शेयर करेंगे तो उसमें ठीक नहीं रहता। उनको पता चलता रहता है कि इनका काम कितना बढ़िया चल रहा है। हमें बताया भी जाता है को लाइन से तो हमें कोई बात करनी नहीं है, बस बात इतनी करनी है, अपने काम से काम मतलब होना चाहिए। अगर आप को लाइन से अपनी ज्यादा अंदर की बातों को बताते हैं तो हो सकता है आपका नुकसान होने वाला है उसमें। हमें बस काम की बातें करनी और फालतू की उन लोगों से कोई बात करनी नहीं है। क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह हैं? क्योंकि वही होता है ना, घर का वेदी लंका ढाए। जब वो आप उनको कुछ बताएंगे तो वो अपनी नीचे बताएंगे, हैं? फिर पूरा ऐसी बिखेड़ा खड़ा हो जाता है। हमें ज्यादा उनसे बात भी नहीं करनी, बस काम से काम मतलब रखना है। नेक्स्ट निकल के आता है, क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान शानदार के साथ तुरंत चलो और फिर प्लान फॉलोअप पे लग जाओ, बस इतना ही करना है हमें। नेक्स्ट सर, एडिफिकेशन की बात करें, इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट आया है एडिफिकेशन का। एडिफिकेशन वो चीज है, हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो एडिफिकेशन और प्रमोशन पे टिकी हुई है। अगर आप किसी का एडिफिकेशन दमदार कर सकते हो तो आपका काम बहुत बढ़िया चल सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम नए बंदे के साथ जाते हैं तो वहां पर रॉन्ग एडिफिकेशन हो जाता है। हम किसी बंदे को लेकर के गए और सामने हमें प्रधान जी मिल गए, तो प्रधान जी के बारे में उनको तो पता ही नहीं है एडिफिकेशन होता क्या है। तो हमारा जो टाइगर है वो उधर बैठे हुए होते हैं, प्रधान जी के बारे में बताते हैं, सर ये वो शख्सियत हैं, इन्होंने कोई भी गली मोहल्ला ऐसी कोई सड़क छोड़ी नहीं जिन्होंने सीमेंटेड ना करा दी हो। ऐसा कोई नुक्कड़ नहीं छोड़ा सर इन्होंने यहाँ पे एलईडी बल्ब ना लगवा दिए हो, सब सर सीमेंटेड करवा दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है गांव में, कोने कोने पे तो इन्होंने सरकारी नल ठुकवा दिए हैं सर। ये वो शख्सियत हैं कि इनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो वहां पे प्रधान जी क्या हो जाएंगे, फूल के लट्टू हो जाएंगे भैया, फिर उनके सामने कौन टिकने वाला है। वो फिर अपने जो लीडर होते हैं जिनको लेके जाते हैं, फिर उनको भी कुछ समझते नहीं, ये क्या है, अब तो मैं ही हूं। क्योंकि उनका क्या हो गया, हमने उनका क्या कर दिया, बहुत तगड़ा वाला एडिफिकेशन कर दिया। तो हमारी वो बात सुनने वाले हैं क्या? नहीं सुनेंगे। जैसे मान के चलिए, अगर मैं तीर्थराज सर को लेके जाता हूं और मैं तीर्थराज सर के बारे में प्रमोशन करता हूं, सर ये हमारे तीर्थराज सर हैं और सर का हमें बहुत ही बेशकीमती समय मिला था। आज सर के बारे में मैं बताऊं तो आज सर का हजारों लोग का नेटवर्क है। आज सर को लोग हजारों सैकड़ों लोग आदर्श मान के काम करते हैं सर। इनसे आज की डेट में मिलना सर बहुत बड़ी बात है। और सर इधर से गुजर रहे थे, मैंने थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट किया, सर हमारे एक प्रधान जी हैं, थोड़ा सा सर समय मिल जाए तो हो सकता है सर उनकी जिंदगी में भी वो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा समय दीजिए सर, मैं लेके आया था सर, अब आप अपने आप भी बात कर लो। और जब क्या होता है, जब हम किसी अपलाइन को लेके जाते हैं, जितना तगड़ा आप एडिफिकेशन करेंगे वो अपलाइन उतना ही दम उनका डीडी निकालने में लगा देते हैं। जितना बड़ा प्रमोशन उनका करेंगे उतना ही पूरा दम झोंक देंगे, कुछ भी करना पड़े वहां से डीडी लेके उठेंगे वो। क्योंकि भैया जो नमक खाया है उसको हलाल तो करना पड़ेगा कि नहीं है। तो एडिफिकेशन जितना दमदार होगा उतनी ज्यादा हमारे साथ रिजल्ट आ सकते हैं। तो एडिफिकेशन सभी लोग दमदार करते हैं और आगे भी हमें हमेशा करते रहना है, क्योंकि ये समझ लो बहुत बड़ी चीज है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन तो कहीं की बात ले लो, जहां पे जितना दमदार एडिफिकेशन होता है उतना ही बड़ा काम होता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ से कोई कार लेने के लिए जाते हैं, कोई बंदा मूड बना के गया है कि यहाँ से मुझे लेके आनी है वैगनर कार, लेके आनी है मारुति सुजुकी। अगर वहां पे कोई दमदार लीडर होगा तो आपको डिजायर भी पकड़ा सकता है? यस, आपको सफारी भी पकड़ा सकता है, कोई फॉर्च्यूनर भी पकड़ा सकता है, वो उसके एडिफिकेशन में दम होता है। तो सभी लोग एडिफिकेशन दमदार करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट सर, एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? एडिफिकेशन दिल से किया जाता है,
हैं, दिल से कैसे आता है, जो है रियलिटी में वही हमें बताना है। ऐसा नहीं कि हमें बढ़ चढ़ के बताना हो सर ये हमारे अपलायंस सर हैं आज की डेट में, सर आज इनका हजारों लोग का तो टीम है और सर आज ये रोल्स रॉय कार में चलते हैं। ये रॉन्ग हो गया कि नहीं? सर आज इनका सैकड़ों लोग का नेटवर्क है, सर आज इनकी बात करूं तो आज ये कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं। हमें कभी ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, जो है जो लेवल है एक्चुअल में हमें वही आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हमें कभी करना ही नहीं है। अपलाइन का टीका टिप्पणी से दूर रहें, उनकी बात को कभी ना काटें। अपलाइन के बारे में हमें कभी भी कोई बात नहीं काटनी, बस एक ही बात बोलते हैं। आज मैं बताऊं, मैं रूबी होने के लिए जा रहा हूं, रूबी कंप्लीट हो ही गया ये समझ लो मेरा। और आज तक की डेट में महागुरु जी की बात, चाहे हमारे ग्रेट महागुरु जी धर्मेंद्र सर हो, महागुरु जी सतबीर सर हो, आज तक की कोई उनकी बात कटी नहीं है। आज इसी वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से आज अपना ये लेवल है। क्योंकि जो लोग किंतु परंतु कैसे वैसे लगाते हैं हर बात के पीछे, जहां से स्टार्ट करते हैं या तो वो उधर ही रह जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, अलविदा हो जाता है। तो हमें कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी, कभी भी अपलाइन की बातों को नहीं काटना, जो बोला जाए वो 100% करना है। और इनके बहुत सारे लीडर हैं और ज्यादा लोगों का तो नाम नहीं लूंगा, जैसे हमारे अनेक सर हैं जो बोल दिया गुरुजी ने और बस होना ही है, किंतु परंतु कैसे वैसे तो उनसे बहुत दूर रहती हैं। और जो बोला है, मैं तो अभी तक देखता हुआ आ रहा हूं सर को, जो बोला है वो 100% होना ही होना है, उसमें तो कोई दोहरा वाली बात है नहीं। जो गुरु लोगों ने बोल दिया उनसे वो करते ही करते हैं। तीसरा निकल के आता है, दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी अपने स्वीकार नहीं कीजिए। अगर आपके अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं हो, स्पष्टीकरण आपका अपलाइन से मांगी किसी और की गई, आपका सम्मान भावना दिखनी चाहिए। जो हम सम्मान करते हैं दिल से सम्मान होना चाहिए, आपका सम्मान की भावना दिल से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर सम्मान करते हो, पीछे जाकर हम कानून के चुगली करते हैं, वो नहीं सही रहता। अगर जो भी सम्मान करना है वो दिल से ही हमें करना है, नहीं अन्यथा सम्मान भी ना करें। जिससे आपकी ट्विनिंग बनती हो उनका सम्मान करें, क्योंकि हमें आलोचना भी किसी के पीछे नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा खात्मा होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक सफलता आपकी अपनी बल्कि सीख की है, अपने अपलाइन से मिली है। जो भी हमें सफलता मिलती है वो अपना कुछ नहीं होता, वो सिस्टम का होता है और हमारे अपलाइन का होता है। हमारा इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मान के चलिए आज हमारे गुरु जी हैं डिगेंद्र सर, आज वो डायमंड बनने वाले हैं। अगर वो डायमंड बनना चाहते तो वो पहले ही बन जाते। सही बात है कि नहीं? सिस्टम में आए, अपलाइन की बातों को माना, तभी तो वो डायमंड है। अगर पहली बनते तो वो बस नहीं चलाते हैं, रोडवेज के ड्राइवर नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी माइंड था वो सब साइड में रखा, सिस्टम की बातों को माना, अपलाइनों की बातों को माना। आज उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। नेक्स्ट सर। सर हो गया नेक्स्ट? अच्छा हो गया जी, ये नेक्स्ट है। अच्छा ओके सर। जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने के लिए सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। किसी स्थिति में किसी का अपलाइन से संपर्क ना करें। मतलब कहने का मतलब यह है, जो आपकी अपलाइन है वो उस स्थिति में है आपकी मदद करने में, तो आप उन्हीं से अपना कांटेक्ट बनाए रखें। तब तक हमें किसी के पास नहीं जाना। अगर नहीं हम जगह जगह हम अपलाइनों को चुनेंगे तो जगह जगह वाली बातें मिलेंगी आपको। जो अपलाइन है उन्हीं की हमें गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं, अगर हमें सही गाइडलाइंस मिल रही है तो। नियमित रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग का चैप्टर ये बहुत शानदार है और इसमें पता चलता है कि हमारा काम ज्यादा अच्छा कैसे चल रहा है। सारी रिपोर्टिंग जो हम अपलाइन को देते हैं तो हर चीज जो होती है वो रिपोर्टिंग से चलती है। जब हम शाम को प्लान फॉलोअप खत्म करने के बाद जब रिपोर्टिंग करते हैं
सारी चीजें पता चलती है वहां पे, आपने कितने प्लान किए हैं, कितने फॉलोअप किए हैं, कितनी डीडियां निकाली हैं, कितनी एफआईएम की हैं, कितनी ग्रुप मीटिंग किया है, उनसे सारी चीजों को पता चलता रहता है। अगर वो काम नहीं हो रहे, तो हो सकता है हमारी सफलता भी वहां पर रुक जाए। तो हमें क्या करना है, अपलाइन को हर छोटी बात की रिपोर्टिंग करनी है। काम किया हो, आप फील्ड में गए हो, वो भी रिपोर्टिंग देनी है, अगर फील्ड में ना गए हो वो भी रिपोर्टिंग देनी है। अपलाइन से कदम मिलाकर के काम करें। बिल्कुल देखो, आज की डेट में महागुरु जी रात ही रात में, मैं तो देखता हूँ महागुरु जी सतवी सर रात ही रात में कभी चंडीगढ़ निकल जाते हैं, कभी झांसी निकल जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ निकल जाते हैं। आज भी डायमंड लेवल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। उनका बस एक ही मिशन है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में घुस घुस के डायमंड बनाने की उन्हें कसम खाई है। और बिल्कुल हमें उन्हीं की तरह मेहनत करनी है, क्योंकि जैसी फोटो कॉपी निकालेंगे वैसी तो निकल के आएगी क्या? नहीं। बिल्कुल हमें दमदारी से मेहनत भी करनी है। और इसमें नेक्स्ट निकल के आता है, अगर आपकी अपलाइन आपके बिन्स से रस नहीं नहीं रही तो सही कारण की तलाश करें। आपकी जिम्मेदारी आपकी अपलाइन को अपने बिन्स में रस लेने, कहने का मतलब ये है आपको पूरा मजा लेकर के काम करना है बिजनेस के अंदर। आपको पूरा मजा लेकर के बिजनेस में काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि अपलाइन इंटरेस्ट नहीं ले रही बिजनेस के अंदर। जिंदगी हमारी है तो काम को किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हमें बनानी है, तो और किसी को तो नहीं बनानी। जरूरत किसको? हमें। तो हमें काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है अपलाइन के पास ज्यादा पैसा हो, पहले से वो पैसे वाले हों, उनको हो सकता है नहीं जरूरत हो, पर हमें जरूरत है तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा, हमें तो रस लेना ही पड़ेगा, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपलाइन को खुली तरह से लोग के बीच लड़काना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। प्लस इसमें बताया गया है कि कभी भी अपलाइन को, हम अब्बे तब्बे भी हो जाते हैं कभी कभी, हमें अपलाइन की बेइज्जती भरे लोगों में नहीं करनी। हमें जो भी उनसे शिकवा शिकायत है, जा करके हम अकेले में बैठ करके उनसे बातें कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अपलाइन के भी समझ में आ सकती है और डाउनलाइन को भी हम समझा सकते हैं बढ़िया तरीके से। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको अनमोल पाठ पढ़ा जाती हैं। वह इसमें बताया गया है कि अपलाइन के अंदर चाहे लाख खराबी हो, पर उनके अंदर एक अच्छाई होती है कि वो आपको डायमंड बना सकती हैं। उनके अंदर एक कलाकारी है कि वो आपको डायमंड बना सकती हैं। तो कभी भी हमें अपलाइन की आलोचना नहीं करनी और बिल्कुल उनसे बना के रखनी है हमें। नेक्स्ट, डाउनलाइन का एडिफिकेशन। इसमें बताया गया कि हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए। हमें हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा करनी है, उनकी छोटी उपलब्धियों को, जो उनके अचीवमेंट हैं उनके बारे में हमेशा बताना है। कि जैसे मान के चलिए आज हम मीटिंग में गए कि सर आपका ड्रेस कोड बहुत शानदार लग रहा है तीरथ राज जी, आपकी जो टाई है ना सर बहुत शानदार लग रही है सर, और सर आपने इतने कम समय के अंदर इतनी दमदार अचीवमेंट लिया है सर, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। क्योंकि हमें हमेशा डाउनलाइन की प्रशंसा करनी है। ऐसा नहीं उनकी टाई थोड़ी सी टेढ़ी और तो मैं इतना भी नहीं आता, ये टाई सीधी लगाई जाती है। अगर हमें उनसे बात भी करनी है तो थोड़ा साइड में जा करके उनको हम प्यार से उनको सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा करनी है, कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट ही करना है। अपने ग्रुप का उत्साह बनाए रखिए। बहुत सारे मैंने अपलाइनों को भी देखा है, क्या होता है कि डाउनलाइन के पास जा करके रोते हैं कि सर इस वीक का तो सर चेक ही नहीं बना है। कभी कभी बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आ जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि सर मेरा तो चेक ही नहीं बना सर। अब एक बात बताइए, जब अपलाइन ही रोएगा तो डाउनलाइन का क्या होने वाला है? वो तो और पहले रोने वाले हैं। हमें क्या करना है, उनका हमेशा उत्साह बढ़ाना है, उनको हमेशा मोटिवेट करना है कि सर कोई बात नहीं, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आज नहीं हो रहा था साला, एक दिन चलेगा जरूर सर, जब भी चलेगा बहुत तगड़ा चलेगा सर। हम दोनों भाई इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं सर धरती पे, और सर तहलका मचा देंगे सर, जोड़ी बना के काम करेंगे सर, ये इंडिया की नंबर 1 जोड़ी होगी सर। और लोग
इस जोड़ी को भी याद रखेंगे सर, ऐसी जोड़ी बनाएंगे, ऐसी जोड़ी बनानी है, जसवी सर की तरह बनानी है, सतवी सर रणवीर सर की तरह बनानी है, जसवी सर विजयपाल सर की तरह बनानी है, विजयपाल सर माधव सर की तरह बनानी है, संजय जैन और नरसिंह जी की तरह बनानी है सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं सर। इस तरीके से हमें अपने ग्रुप का उत्साह बढ़ा के रखना है। क्या कर सकते हैं आप? बहुत बढ़िया है। अगर किसी गलती हुई बात को सुधारना हो तो उनके इसमें बताया गया है, अगर डाउनलाइन से कोई शिकायत भी हो उनके सामने ग्रुप में बैठ करके ना, उनको साइड में ले जा करके वही बात आ जाती है, उनको साइड में हम उनको बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा ये चेंजिंग हो जाए तो बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि हमें सफलता मिल सकती है। क्योंकि क्या होता है, जो अपलाइन जो बातों को बताता है, जिस दौर से वो अपलाइन गुजरते हैं, हो सकता है अभी फ्रेशर बंदा उस पर गुजर रहे हो, हैं महागुरु जी बोलते भी हैं, सास भी कभी बहू थी, हैं। तो वही वाली बात है, वो सारे रास्तों को जानते हैं, उन पर चल करके आए, उनको सारी चीजों के बारे में पता है। सम्मान तथा विश्वास मांगा नहीं जाता है, इन ये अपनी ईमानदारी से हासिल किया जाता है। जैसे हम किसी से मांग के सम्मान करवा सकते हैं क्या? हैं हम कोई नेताजी तो है नहीं कि सर ये 500 रुपए लो, ये 1000 रुपए लो, तुम्हें माला देनी है, बुक्के लेने हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता मिलती है ना, वो दिल से देते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है, सीट ना मिली तो उसके पीछे भी हम नाराज हो जाते हैं, बताओ मेरे को सीट ही नहीं मिली है। हो सकता है किसी ने एक बार आपसे नमस्कार नहीं की हो तो उसके पीछे नाराज होंगे, बताओ मेरी डाउन टीम का बंदा है, इसने मेरे से नमस्कार ही नहीं की है। हो सकता है एक बुका कम मिल गया हो स्टेज पे आकर के, बताओ मेरे अपलाइन कितने खराब है, बताओ मेरे को साला बुक्का ही नहीं दिया। तो ये सारी चीजें मांगी नहीं जाती, ये अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से ये सारी चीजों को हासिल किया जाता है। सही बात है कि नहीं? हमें वो Yes. काम करना है, हमें वो काम करना है, वो इतिहास बनाना है कि हमारे अपलाइन भी मजबूर हो जाएं कि अनेक सर, तीर्थराज सर, जितने भी हमारे डायमंड हैं, उनको स्टेज पे बुला करके माला नहीं देंगे, 51 किलो फूलों की पूरी माला देंगे, बड़ी वाली ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया जाएगा। जिस दिन हम ब्लैक बेल्ट और 51 किलो माला और 21 तोले ताज के हीरो बन जाएंगे ना सर, हर सीट पे आपका टैग लग जाया करे, ये वीवीआईपी लोगों की सीट है सर, है। तो हमें अपनी ईमानदारी से ये सारी चीजों को हासिल करना है। सही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छे संस्कार का बीज रोपण करें टीम में। हमें हमेशा बढ़िया संस्कार टीम के अंदर डालने हैं। हर चीज को, छोटी बड़ी हर सारी चीजों को उनको बताना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो हमारे सिस्टम में नए लोग आते हैं ना, वो एक कुमार की चाक की मिट्टी की तरह होते हैं। जब स्टार्टिंग में वो लोग आते हैं, एक कुमार की चाक की मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिस आकार में आप कन्वर्ट करना चाहोगे उस आकार में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। आप उनको दमदार लीडर बनाना चाहेंगे, वो दमदार लीडर बन जाएंगे। आप उनको बिल्कुल नकारा बना चाहोगे, वो वैसे बन जाएंगे। वो आपके ऊपर है। जो बच्चे होते हैं, जैसे आप उनके अंदर संस्कार डालेंगे, वो वैसे उनके अंदर संस्कार पड़ेंगे। अच्छे संस्कार डालेंगे, अच्छा काम होगा, और गंदे संस्कार डालेंगे तो वो उस हिसाब से काम होगा, है? जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें। जब आपकी अपलाइन डाउनलाइन किसी तारीफ नए है सर, प्रोस्पेक्ट, हाँ तारीफ है, लिखा गलत है। अच्छा अच्छा, तो हमें नए वाले प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी है। हमें नए वाले प्रोस्पेक्ट की तारीफ करना है उनके घर में। जब हेलो सर, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। नेटवर्क चला गया है गुरुजी, आप ही आगे चलाइए। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर का नेट जी है, नेटवर्क। तो यहाँ पर बिल्कुल गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे सर बीच में। तो यहाँ पर जब भी हम कभी भी किसी डाउनलाइन के यहाँ पर या प्रोस्पेक्ट के यहाँ पर जाए और जो भी मिलवा रहे हैं,
हमें उसके विषय में उसकी तारीफ करनी है, हमें उसकी एडिफिकेशन करनी है, उनके विषय में उनको बताना है कि हाँ, अरे सर जिनके माध्यम से आज आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे लकी सर ने हमें मिलवाया किसी से, तो हमें इस लकी सर के बारे में बताना है कि सर आज बिल्कुल बहुत सौभाग्यशाली हम आपको, आपने जो बिजनेस का प्लान देखा है अभी, उस बिजनेस प्लान को देने के लिए लकी सर ने आपका नाम सबसे टॉप में रखा है। और सर के बारे में बताना चाहूँ तो सर आपके बारे में बहुत अच्छा कह रहे थे, आपको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। सर अपने आप तो आगे बढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ आपको भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। सर का नेचर बड़ा अच्छा है और सर अकेले आगे नहीं, टीम को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, सर का नेचर बड़ा अच्छा है। तो जो चीज़ उनके बारे में हम जानते हैं, उन चीज़ों को पकड़ के तारीफ़ करनी है जिसके साथ हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति के साथ हम जानकारी देने के लिए या बात करने के लिए जिसके यहाँ पर हम गए हैं, वो तो उन्हें सामान्य ही मानता है। कोई किसी का भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो उसे हल्के में लेगा। लेकिन अगर आप उनका तारीफ़ करेंगे अपने जिनके साथ आप गए हैं, तो फिर उनका वैल्यू बढ़ जाएगा और आप जो बोलेंगे उससे बात को सुनेंगे। क्या हम कर सकते हैं? प्रयास हमें यस करना है। अगर हम अपलाइन है और हम किसी के साथ प्लान देने गए हैं, तो डाउनलाइन की प्रशंसा करना, उनके बारे में एडिफिकेशन करना, वो आपका कर्म है। पहले टीम आपका एडिफिकेशन करेंगी, उसके बाद जब आप बात करना शुरू करेंगे, कहीं पर भी टॉपिक निकाल कर, क्योंकि अलग-अलग प्रसंग चलते हैं, तो कहीं पर भी टॉपिक निकाल कर टीम की प्रशंसा ज़रूर आपको करनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिज़नेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाएँ। क्योंकि नेट मार्केटिंग बिज़नेस टिका ही इसी चीज़ के ऊपर है, एडिफिकेशन और प्रमोशन के ऊपर। क्योंकि अगर हम एडिफिकेशन नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो नेट मार्केटिंग बिज़नेस का जो करने का जो जड़ है, वो यही है। तो इसलिए हमें जितने अच्छे तरीके हो सके, अच्छी तरीके से, बखूबी तरीके से, लेकिन प्रयास ये करना है कि जेन्युइन करें। जैसे अभी हमारे गुलाब सर बता ही रहे थे बीच में, जेन्युइन हमें करना है, जो है वही बताना है। ये नहीं कि दाएँ-बाएँ से कुछ बता दिया। सर की टीम है 100 लोगों की और बता दिया 1000 लोगों की टीम। अब 1000 लोगों की टीम बता देंगे तो कहीं न कहीं गड़बड़ गलत आइडेंटिफिकेशन होगा। जहाँ अच्छा होना था वहाँ बुरा हो जाएगा। और सर की अब बता दिया आपने 100 लोगों की टीम है और बता दिया सर की लाखों रुपए की इनकम आती है। तो कहीं न कहीं वो बात पचेगी ही नहीं और बोलेंगे अरे सर की अभी 200 लोगों की टीम है, सर ने अभी कार खरीदी है। तो कहीं न कहीं जो रॉन्ग वेरिफिकेशन है इसको हमें ध्यान नहीं करना है और इसको लेना नहीं है सामने। जो है उसे अच्छे से परोसिए, क्योंकि आपके शब्दों में ताकत है, वस्तु में ताकत नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कैसे बोलते हैं वो मायने रखता है। जैसे अब उदाहरण के लिए हम अभी बता ही रहे थे सर के बीच में, जैसे हमारे मध्य पीके सर हैं, तो सर के बारे में हमें बताना है कि सर आज के समय में आपको बताना चाहूँगा, आज सर के माध्यम से आपको जानकारी लेने का मौका मिल रहा है। आज सर के बारे में बताना चाहूँगा, सर बहुत अच्छे पत्रकार हैं सर और एक-एक चीज़ को सर ईमानदारी से लिखते हैं और सर अपने प्रोफ़ेशन से बहुत प्यार करते हैं सर। और सर की चाहत ये है क्योंकि सर ने पत्रकारिता का काम किया है तो हज़ारों लाखों लोगों से मिले हैं, तो बहुत सारा अनुभव लिया है और जीवन में बहुत सारे लोगों की खुशियाँ भरना चाहते हैं। इसलिए सर ने इस बिज़नेस की शुरुआत करी है सर। सर का जीवन तो वैसे भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन सबके भलाई के लिए सर ने बिज़नेस शुरुआत किया है और सर ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुकाम किया है हासिल। तो यदि हम बोलेंगे तो पूरा का पूरा चीज़ तो हमने वही बोली है, लेकिन उसको बोलने का तरीका कैसा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपकी बातों में कितना एक्साइटमेंट है, आप कितना खुश हो रहे हैं उनके प्रोफ़ेशन को लेकर, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे हम सिखाते हैं ना इन्विटेशन करते वक़्त, क्या बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, आप कैसे बोल रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आपकी बातों में जोश है, 25% आपकी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी परसेंट? 25%। 25%। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आपकी आवाज 25% आपकी तेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन और शरीर का बहुत बड़ा संबंध है। शरीर अर्थात ये शब्द, अगर आपके अंदर फुर्ती नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो आवाज को तेज कर दीजिए, अपने आप एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा। अगर एक्साइटमेंट है तो 25% आवाज ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपना एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आप थोड़ा-सा वॉल्यूम, लेकिन जगह देखकर हमें तेज करनी है। लेकिन 25% आपको तेज रखनी ही है, क्योंकि तब जाके आप सीरियस होंगे, तब जाके आपके अंदर गर्मी आएगी, तब जाके आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगा। आप स्वयं देखना, अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो नींद भी आ सकती है। कई-कई जगह आलस्य भी आ रहा होगा और रज़ाई ब बगल में होगी तो सोने का भी मन कर रहा होगा। लेकिन
अगर यहीं पर आपको आलस्य आ रहा है पूरी तरीके से, लेकिन अगर आपको बोलने का मौका मिले और आप आगे आ जाए बोलने के लिए, तो एक्साइटमेंट इतना होता है, नींद तो कोसों दूर चली जाती है, आलस्य कोसों दूर चला जाता है। कारण क्या? एक्साइटमेंट है। तो इसलिए अपलाइन का और डाउनलाइन का दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है और प्रयास हम करें जिस भी अपलाइन के साथ हम जा रहे हैं उन अपलाइन के बारे में पूरी जानकारी हम ले लें कि सर कितने समय से काम कर रहे हैं और सर का लेवल क्या है, सर बाय प्रोफेशन क्या है और सर की खूबियां क्या है। हमें खूबियां ही ढूंढनी है। लेकिन होता क्या है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अगर आपका पड़ोसी कभी गांव जा रहा हो और गांव जाते वक्त बोले भाई, क्योंकि सामान रखने होते हैं ना, कुछ अपना सामान आपके कमरे में रखता है, जैसे गांव जा रहा है कुछ महीनों के लिए, तो कीमती कीमती सामान को आपके घर में रख के जाता है और बोलता भैया ये सारे सामान है, इनमें से सारे चीज यूज करना, बस ये बक्से का चीज यूज मत करना। जो ये वाला बक्सा है, इस बक्से का चीज इसको खोलना मत, इसे देखना मत, इसको यूज मत करना। उसके अलावा तुम कार है, बाइक है, जो भी है सब यूज कर लो, लेकिन इसे यूज मत करना। आप मुझे बताइए घर से बाहर कब निकलेगा और आपका वो संदूक खुलेगा नहीं खुलेगा बक्सा? मन सबसे में ये पहले तो होगा कब ये भाई साहब जी बाहर जाए और कब मैं इस संदूक को खोलूं, इसमें है क्या ऐसा चीज जो ये मना कर रहे हैं। होता नहीं होता? तो इसी यस प्रकार से हमारा जो ध्यान है वो नेगेटिव चीजों को खोजने में बहुत जल्दी चला जाता है कि कमियां क्या है। कमियों में ध्यान नहीं देना है, हमें जो ध्यान देना है अपलाइनों की खूबियां खोजनी है, क्योंकि मनुष्य है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन हमें उनकी देखनी है अच्छाइयां, और जिस पे आपका फोकस होगा वही बढ़ेगा। जैसे अब उदाहरण मैं देखता हूँ, अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, अब तक आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको पीछे आईफोन दिख रहा है, यस कार दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, यस हनुमान जी का वो दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, पहले दिख रहा था क्या? बस यही बात है, सरल सा उदाहरण आपके सामने है। था तो वो पहले से ही, जब से मैंने मीटिंग आईडी अभी स्टार्ट करी है तब से वो है, लेकिन आपका फोकस मेरे ऊपर था, मैं क्या कर रहा हूं मेरे हाथ के ऊपर या मेरे ऊपर था, तो पीछे का सब ब्लर हो गया था, वो दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया आईफोन, कार, लैपटॉप, जो भी पीछे मैंने बैकग्राउंड में लगा रखे हैं, आपका ध्यान वहां चला गया, मुझसे हट गया। ऐसे ही जिस पे आप फोकस लगाएंगे वही बड़ा हो जाएगा आपका। इसलिए अपलाइन का जो एडिफिकेशन करना है वो दिल से करना है, उनकी अच्छाइयों को खोजें, खोजेंगे तो पत्थर में भी भगवान निकल आते हैं। तो इसीलिए खोजें और उनकी एडिफिकेशन को अच्छे से करना है। जाने से पहले भी आप फोन करके बता दे भाई, आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है और उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज मेरी जो जिंदगी बदल रही है वो उन्हीं के माध्यम से बदल रही है। तो बिल्कुल दिल से प्रश्न उनके आपको एडिफिकेशन करना है, उनका जो है परिचय अच्छे से कराना है, तो आपका रिजल्ट जो है ना, मैं आपको बता सकता हूँ 80% आपका बढ़ जाएगा रिजल्ट। यदि हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन अच्छे से कराते हैं तो आपका अपलाइन का जो फॉलोअप का, जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आपने अच्छे से अपलाइन का एडिफिकेशन किया तो अपलाइन पे पूरी ताकत लगा देंगे डीडी निकालने के लिए, क्योंकि नमक खाया है तो फिर कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसीलिए हमें क्या करना है, एडिफिकेशन करना है, अपने अपलाइन का अच्छे से परिचय कराना है। क्या हम करा सकते हैं? यस क्योंकि ये गुरुजी विषय बिल्कुल। बहुत ही गंभीर और बहुत ही जरूरी था, इसलिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस दिया है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, अब ये मंगाया क्लियर जेल, हम में से कई सारे लोगों ने मंगाया होगा, कुछ लोगों ने मंगाया नहीं मंगाया, हम आपको दिखाते हैं। ये आप अपने कार में भी रख सकते हैं, अपने कमरे में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं। इसको खोल के बड़ा खुशबू आता है, ये हमारे सेफ शॉप का ही है, अभी सेल से मंगाया है। सर ये आप रखेंगे ना, आपकी खुशबू आ जाएगी, मजा आ जाएगा, और कमरे में आपको परफ्यूम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मजा आ जाएगा अलग ही। सर एक बार आप यूज करके देखें और एक बार खोल के एक बार सुंघा दे उसे, अब मुझे बताइए वो व्यक्ति लेगा नहीं लेगा? होने के लिए तो हमारे वेबसाइट में पहले से ही है, लेकिन अब मुझे पता है आज मैंने आप लोगों को दिखाया तो कई सारे लोग अब आप ऑर्डर भी करेंगे। अगर मैं इसके बारे में बताऊं ही ना तो आप क्या ऑर्डर करेंगे? नहीं, नो बताने के बाद ही ऑर्डर होगा। तो इसीलिए अपलाइन के बारे में हमें बताना है, और जिसको प्लान देने के लिए हम जा रहे हैं उसके विषय में अपलाइन को पहले बताना है, उसके सामने नहीं बताना। उसके बाद विषय में पहले ही बताना है कि सर मैं फलानी सिंह के पास लेके जा रहा हूँ आपको,
सर वो टीचर है या सर वो पुलिस ऑफिसर है या वो किस भी प्रोफेशन से है, सर वो ये है, उनके परिवार में ये है, वो ये काम करते हैं, उनका ये जो भी है, आप फोन में उनको पहले ही बता दें ताकि ऑफलाइन अपनी तैयारी कर लें, वीडियो लेके आए, क्योंकि अलग अलग तरीके लोगों के लिए दिखाने के लिए अलग अलग वीडियोज होते हैं। अपलाइनों का समय वो पहले से ले लेंगे, सर मैं वहां जा रहा हूँ, प्लान दूंगा तो मैं आपसे बात कराऊंगा तो आप मेरी फोन उठा लेना। तो पूरी तैयारी अपलाइन पहले से करके आएंगे, लेकिन उनके सामने आपको उनके विषय में अपलाइन को नहीं बताना, बस केवल इतना बताना है कि हमारे लकी सर जी, आज आपको समय लिया था हमारे पीके सर का, सर आज के समय में बहुत अच्छे पत्रकार है, मेरे परम मित्र है, मैं चाहता सर आपके माध्यम से सर को जानकारी मिल जाए, बस केवल सर का थोड़ा सा प्रोफेशन बता सकते हो, नाम बता दिया, और बाकी जो भी प्रमोशन करना है मुझे लकी सर का करना है। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आज हमारे ग्रेट अपलाइन बहुत कम समय में सर ने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी, हमारे गुलाब सर के माध्यम से आज की ट्रेनिंग रही है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि सर की उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है, बहुत कम उम्र है सर की और बहुत कम समय में सर ने बहुत अच्छा लेवल अचीव किया है। हर किसी का सपना होता है कि मुझे कम उम्र में बिजनेस मिले और मैं ऊंचाइयों को हासिल कर पाऊं, और सर ने हमारी बस एक बार की कॉल को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट सर ने एक्सेप्ट किया। और एक सेकंड, महागुरु सत्यवीर सर का कॉल, एक मिनट। तो साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है और मजा आ गया आज तो साथियों, और हमें एक आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त खुशखबरी रखने वाला हूं, जिसको सुन के आप लोग बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। तो साथियों, आज आपके और हमारे मध्य हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी उपस्थित हैं। आज उनकी एक एक शब्द को लोग सुन के, यूट्यूब में देखकर, उनकी वीडियो को ट्रेनिंग अटेंड करके सब लोग डायमंड बनने का कसम खाते हैं। ऐसे ग्रेट अपलाइन आज हमारे मध्य उपस्थित है और बिल्कुल सीधा प्रश्न 5 स्टार होटल से होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या आप सब एक्साइटेड हैं? तो यस। बिल्कुल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी अपना पहले तो कैमरा ऑन करें, क्योंकि ग्रेट हस्ती को बुलाना है, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे एक नहीं दो नहीं, सर के टीम में दर्जनों डायमंड है और सर का नाम सुनकर ही लोग टीम में आने का चाहते हैं। ऐसे ग्रेट मेंटर हमारे मध्य आ चुके हैं और सर के माध्यम से आज की मीटिंग की क्लोजिंग होगी और आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है एक नहीं दो नहीं, दर्जनों डायमंड के रचयिता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे महागुरु जी श्री रणवीर सर ऑन द जूम पैनल। गुरु जी आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम महागुरु जी, जय हो। जय हो जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, महागुरु जी। स्वागत है आपका। चलो, सबसे पहले तो गुलाब सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है सिस्टम की, और वैसे इन्हीं बातों को फॉलोअप करना है। और बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आकर के, बहुत विजन के साथ में आपने सेफ्स ऑफ ज्वाइनिंग किया है, जो आज पूरे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, भारत की नंबर 1 सेफ्स ऑफ कंपनी है, जो आज हमारे जैसे लोगों को एक गांव से और जन कहां तक बड़े अचीवमेंट दिलवाए। आप लोगों की सोच वाकई में बहुत दमदार है, विजन के साथ में है, अच्छी कंपनी है, दमदार प्रोडक्ट है, दमदार पे आउट है, और आपके जो भी सीनियर अपलाइन है वाकई में एक से एक बढ़िया है, और सीनियर अपलाइन जैसे हैं वैसे उनसे भी बेस्ट आप लोग हैं, और बशर्ते अभी मिशन पे लग करके। और मुझे उम्मीद है कि इस टीम में से कुछ लीडरों की तो खुशबू आ रही है कि सन 2021 में कंफर्म डायमंड है, कुछ लीडरों की तो खुशबू आ रही है, लेकिन सारे लीडरों की तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का फोकस हो सकता है कि अपनी डायमेंडशिप पे हो, और कुछ लीडरों का फोकस हो सकता है कि कहीं और हाँ हो, जहां फोकस रहेगा कामयाबी वहीं मिलेगी। तो बाकी आज इतने ढेर सारे डायमंड हैं, देखो करीब 200 डायमंड हैं, जिनसे मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ बातचीत करने का।
बशर्ते आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं यही बताना चाहूँ कि आज हम लोग देखो 5 स्टार होटल में हैं आपके जयपुर में। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 5 स्टार होटल में हम एक नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन अभी 4 दिन हम इसमें 9 तारीख में मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से। तब बाकी ये सब कुछ सिस्टम की ही पावर है। और आप लोग हमेशा जो भी आपकी टीम है उनकी FIM करना सीखो अपने सीनियर से, जैसे सर ने बताया है। उनकी लिस्ट बनवाइए और उनको लिस्ट बनवा करके बताइए कि जितने लोग सक्सेस हुए हैं उन्होंने ना सुनने की आदत बनाई है। क्योंकि कुछ लोग 10 लोगों से प्लान दिखाने के बाद में कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं। कोई वो दुनिया में 10 ही लोग नहीं है जिन्होंने मना किया है। तो कम से कम हमें 100 लोगों की जो लिस्ट बनवाते हैं अपनी टीम में, और 80 ना सुनने की आदत बना लेता है, तो बाकी उसकी 20 लोगों की टीम बन जाती है और उससे बहुत अच्छी लीडरशिप आती है, सीख भी लेता है फील्ड में रह करके। तो आप अपनी डाउन टीम को साथ में रखेंगे तो आप जैसे सीख चुके हैं इस बिजनेस को, उस तरीका से आपकी टीम में एक्टिव होगी। आप बुक पढ़ेंगे, आपकी टीम भी बुक पढ़ेगी, विजन मिलेगा। और जिसके नेटवर्क में लोग ज्यादा बुक पढ़ते हैं वो टीम बहुत विजन के साथ कम समय में बड़ी तरक्की करती है, बड़ी अचीवमेंट लेती है। तो बाकी आप जैसे बुक पढ़ते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बुक तो पढ़ते हैं आप लोग। जो भी प्रगति पथ है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जीत आपकी है, ये बुकें। तो बाकी अभी बुक भी पढ़ रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, अपनी टीम को सिखा भी रहे हैं। तो हमेशा अपनी टीम को साथ में रखें, अपने जैसे लीडर बनाते जाएं। जैसे बोलते हैं कि शायद इतने मंदिर कृष्ण जी के नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं इस दुनिया में, हैं। तो उसी तरीका से जैसे हनुमान जी के जगह जगह पे मंदिर हैं, उसी तरीका से अपने हनुमान हर शहर सिटी में तैयार करने हैं, पूरे भारत पर कब्जा करना है और बहुत बड़ा काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। और बाकी मेरे को आपने सुना, और बाकी काफी समय से आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब ही किया है वैसे आकर के। और वैसे यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, आप इसी सोच के साथ अपनी बुक पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, बारीकी से समझो कितनी बड़ी कंपनी के हिस्सा हैं। आज हो सकता है कि आपके चेक छोटे हों, लेकिन ये भरोसा करो एक दिन आपकी आईडी पर 1 करोड़ के चेक होंगे, जो हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी के हैं। एक दिन उनकी भी आईडी पर यही हाल था जो आज हमारी पे है। ठीक है, और लगो बहुत दमदार। और अगली आवाज आती है हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर सत्यवीर सर की। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड। ग्रेट महागुरु जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई सभी बब्बर शेरों। दमदार ग्रेट महागुरु जी का परम आशीर्वाद मिल गया है। तो वाकई में आज का दिन हमारे लिए, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही है कि अगर आप और साथ होते तो वाकई मजा आ जाता। बस आपकी कमी अखर रही है हम लोगों को। लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जितने भी हमारे बब्बर शेर इस पैनल पर बैठे हैं, जो स्टार क्रूज जाएगा डायमंड बन करके, उसमें तो हमारे सभी के सभी टाइगर जरूर उसमें जाने वाले। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और दोस्तों वाकई में आज हमने जैसे भी तैसे भी कैसे भी कर करा के डायमंड बन गए। वाकई में आज एक सेलिब्रिटी की जिंदगी, रईसी की जिंदगी, और आज हम लोग मतलब कुल मिला के हम कोई बयान नहीं कर सकते इस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं। राजा महाराजों जैसा सम्मान हो रहा है। देखो पगड़ी भी पहनाई है राजस्थान में, है गुरुजी। आज तो बिल्कुल महाराजा लग रहे हैं आप। तो कुल मिला के ये कि देखिए एक जूस वाला और दूध वाला कहाँ सोच सकता था कि मतलब इस 5 स्टार होटलों में राजा महाराजा सम्मान मिलेगा, है। तो आज हम लोग क्या है कि आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका एक ही चीज है कि हमारा कमिटमेंट हमेशा से मजबूत रहा। एक दिन भी, 1 घंटे भी, 1 मिनट भी कभी दिमाग में ये नहीं रहा काम होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। बस एक ही चीज थी कि जो इसमें कोई एक डायमंड बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। कोई एक व्यक्ति ने यहाँ से इतिहास बनाया तो हम भी बना सकते हैं। किसी एक व्यक्ति ने, तो ऐसे जोड़ी बनानी है बस आप लोगों को, ठीक है। ऐसे अगर आपकी जोड़ी बन गई तो इस बात का भरोसा कर लो कि आपका भी इतिहास जरूर लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अपने अपलाइन के साथ में, अपनी डाउनलाइन के साथ में इसी तरीके जोड़ी बना करके आप रखिए। और दोस्तों ये तो धर्मवीर की जोड़ी है हम लोगों की, है, तो ये टूटने वाली नहीं है। ये सन 2021 में ये जोड़ी कम से कम इस पैनल में से कम से कम हम लोग कम से कम 50 डायमंड निकालेंगे इसी पैनल में से।
ये पैनल सजेगा और डायमंडों के नाम से सजेगा, और ये हमारा भरोसा है। जोड़ी इसी तरीके से कुछ बड़ा करने के लिए आई है। ऑर्डिनरी जिंदगी, ऑर्डिनरी लाइफ। और एक देखो ये टाइगर हमारे तीसरे और भी है, देगेंद्र साहब हैं? ये देखो तीनों भाई, तीनों टाइगर हमारे साथ में हैं, तीनों लोग हम साथ में हैं। ये गुरुजी का आशीर्वाद हो रहा है बहुत तगड़ा वाला। आशीर्वाद नहीं है, एक डायमंड से मिलने के लिए काफी टिकट लगती है, पैसा लगता है। फ्री में 3-3 देखने को मिलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आप भी अपनी आईडी पे जल्दी से जल्दी डायमंड शो करें। थैंक यू वेरी मच। लग जाओ मिशन।